हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को डॉक्टर केसी सिन्हा मैथ क्लास 10 का सोल्यूशन करवा रहा हूँ, जिसमें कि हम एक्सरसाइज 1.3 को कर रहे हैं। और इससे पहले मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 तक बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिए थे, सिखा दिए थे और समझा दिए थे। आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 से सिखाऊंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, जिसमें मेरे प्यारे बच्चों कहा गया है सिद्ध करें कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। इसको हमें ऑपर में साबित करना है और इसको भी ऑपर में साबित करना है। इससे पहले मेरे प्यारे बच्चों मैंने विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को ऑपर में साबित करने के बारे में आप लोग को सिखाया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर ही देख लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों सारे पार्ट को देखते हैं, ये पार्ट 6 है तो सारे पार्ट को देखते होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे विश्वास है ये पार्ट भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएंगे और आप लोग को अच्छा लगेगा मेरे प्यारे बच्चों पढ़ने में। और वरना अगर आप लोग मेरे प्यारे बच्चों केवल केवल इसी पार्ट को देख रहे होंगे तो फिर आपको कहीं ना कहीं इस पार्ट को समझने में ज़्यादा कठिनाइयाँ भी सहनी पड़ सकती हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों मैथ जो होता है वो एक दूसरे से हम जो बताते हैं वो रिलेटेड होता है, हर एक वीडियो एक दूसरे से। तो सारे पार्ट्स को देखिए और सीखने समझने का प्रयास कीजिए। मैंने इससे पहले भी बताया था और अभी भी मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोग को बताता हूँ, जो कभी भी हमें अपरमेय संख्या मानना होता है, परमेय अपरमेय साबित करना होता है तो हम परिमेय मानते हैं। तो सबसे पहले हम इसको परिमेय मानेंगे, तो लिखेंगे 6 प्लस माना कि 6 प्लस रूट टू एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। मेरे प्यारे बच्चों हमने ये मान लिया, इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों जब 6 प्लस रूट टू एक परिमेय संख्या तो इसीलिए इसके बराबर हम पी बटे क्यू हो जाएगा, जहाँ पी और क्यू क्यू कोई सहभाज्य संख्या हो, सहअभाज्य सहअभाज्य संख्या हो तथा क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो। मेरे प्यारे बच्चों नॉट इक्वल टू क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। अगर क्यू जीरो हो गया तो वो मेरे प्यारे बच्चों परमेय संख्या नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे कहा गया जहाँ पी और क्यू क्या होना चाहिए, सहभाज्य संख्या हो तथा क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे, इससे पहले भी इस तरह के प्रश्न मैंने आप लोग को बताए थे। अब इस 6 को इधर लेके आएंगे तो यहाँ से रूट टू इक्वल टू में क्या हो जाएगा, पी बाई क्यू, और ये प्लस में 6 था इधर पे माइनस में 6 हो जाएगा। अब यहाँ से रूट टू इक्वल टू हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जब इसका क्यू एलसीएम हो जाएगा तो ये पी माइनस 6 क्यू हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों ये पी और क्यू का मान रखने पर यह एक परमेय संख्या हो जाएगा और यह एक अपरमेय संख्या है। तो यहाँ से आप सभी जानते हो यहाँ बायां पक्ष यहाँ बायां पक्ष एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है तथा दायां पक्ष एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब हुआ मेरे प्यारे बच्चों ये एक दूसरे का विरोध कर रहा है, क्योंकि परमेय संख्या के बराबर होना चाहिए और अपरमेय संख्या के बराबर होना चाहिए। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों ये 6 प्लस रूट टू एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखिए नीचे दिखाई पड़ रहा है बाबू, क्या गलत है। अतः चलिए यहाँ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है बाबू, अतः 6 प्लस रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे बच्चों, लिंक डाल दीजिए। और चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं और इसे भी समझाने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोगों को। तो यहाँ पे भी इसको भी मान लेंगे, माना कि 5 माइनस रूट थ्री एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इस जब ये मेरे प्यारे बच्चों परिमेय संख्या होगा तो इसीलिए इसके बराबर में क्या हो जाएगा, 5 माइनस रूट थ्री के इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई क्यू हो जाएगा। ठीक है, पी बाय क्यू, जहाँ पी और क्यू कोई सह अभाज्य संख्या
संख्या हो तथा क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ पी और क्यू मेरे प्यारे बच्चों कोई सहावा संख्या हो तथा क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से इसको क्या करना है, तो थोड़ा सा समझने वाली बात है, इसको सीखिएगा और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। -√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी बाय क्यू, और इस 5 की तरह लेके आने पे ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसका जब हल करेंगे तो ये माइनस में √3 हो जाएगा, और यहाँ से ये क्यू और ये p-5q हो जाएगा। अब आप चाहें तो इसका माइनस को इधर भी लेके आ सकते हैं हम लोग, और नहीं तो वैसे का वैसे भी हम इसको छोड़ सकते हैं। चलिए हम इसको वैसे इधर ही लेके आ जाते हैं, तो √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस, और ये हो जाएगा p-5q, और बटे में q हो जाएगा, और ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये इस प्रकार से, या आप लोग माइनस कॉमन लेने पे ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो आशा है यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए कोई संख्या अगर इस माइनस में हो, उसको हम इस साइड लेके आएंगे तो वो प्लस हो जाता है। अगर मेरे प्यारे बच्चों कोई चिन्ह को हम इस साइड लेके आएंगे तो वो वैसे का वैसे ही आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। अब यहाँ तक कर लेने के बाद आपको मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या, ये एक परिमेय संख्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों अपरिमेय अपरिमेय के बराबर होता है और परिमेय परिमेय के बराबर होता है। तो यहाँ से ये सेम यही लाइन आप लोग को यहाँ पे भी लिखना है। क्या लिखना है, यहाँ बायां पक्ष एक अपरिमेय संख्या तथा दायां पक्ष एक परिमेय संख्या है, जो कि विरोधाभास है। इसीलिए यहाँ पे 5 -√3 एक परिमेय संख्या है, यह मानना मेरे प्यारे बच्चों गलत है। अतः 6 यानी 5 -√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे और इसे भी सीख लिए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसको भी मैं आप लोग को बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। इसको भी मान लीजिएगा, माना कि जो 2 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो जब परिमेय होगा तो इसको p/q के फॉर्म में करेंगे, और यहाँ से √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/q, और जहाँ p और q ये सब इसको भी इधर लिख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं आप लोग को थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो प्लस में √2 इधर आने पे ये माइनस में 2 हो जाएगा, तो √2 इक्वल टू p -2q इक्वल टू q हो जाएगा। ये एलसीएम लेने पर ये इस तरह से आ जाता है। ठीक है, और यहाँ से ये बायां पक्ष पर मैं ऑपर में करके ये नोट्स पॉइंट यहाँ पे लिख दीजिएगा। केवल आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों 6 + √2 की जगह पे 2 + √2 देना है। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चों 5 के तीनों प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा, और आप लोग को सीखने में मजा भी लगा होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप लोग को अच्छा लगा ये पार्ट तो आप लोग वीडियो को मेरे प्यारे बच्चों लाइक कीजिएगा, और चैनल पर रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। और आज के पार्ट में मेरे प्यारे बच्चों हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे के प्रश्नों को करेंगे, सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के सपोर्ट का जरूरत है, तो जरूर ही आप लोग सपोर्ट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों इस चैनल को, जिससे कि आपके गुरुजी का भी विकास हो सके। धन्यवाद।